नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 14। गोचर फल में हम ग्रहों का भेद स्थान के बारे में पढ़ रहे थे। सूर्य से लेकर गुरु तक की हमने पीछे पढ़ा कि कौन सा ग्रह भेद करता है, तो उसके किस स्थान को भेद करता है, कौन सा ग्रह शुभ फल देने वाला था, जिन जिन स्थानों से, उससे कौन से स्थान पर बैठकर कोई ग्रह भेद कर रहा है, ये जानकारी हमने पीछे पाठों में सूर्य से लेकर गुरु तक पढ़ी, बृहस्पति तक। अब इस पाठ में हम शुक्र और शनि दोनों की बात करेंगे। शुक्र और शनि दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले शुक्र। जब हम गोचर फल पढ़ रहे थे शुक्र का, तो हमने बताया था कि दो भाव ऐसे हैं, छठा और 10वां। इन दो भावों में वो शुभ फल करता है। माफ करना, इन दो भावों में अशुभ फल करता है, बाकी सब में वो शुभ फल करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी 10 स्थान हैं जिनमें शुभ की बात कही गई है, पर आज जब हम शुक्र के शुभ फल की बात को भेद स्थान जानेंगे, तो उसमें एक बात मैं पहले बता देता हूं कि सप्तम स्थान, क्योंकि मैंने कहा था छठे और 10वें को छोड़कर बाकी सब स्थानों को वह शुभ फल करता है। मगर गोपेश्वर कुमार झा जी की पुस्तक फल दीपिका, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, उनके मुताबिक सप्तम भाव में यहां से ही अगर शुक्र गोचर करता है तो वह शुभ फल नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्थानों से वो शुभ फल करता है, उसका भेद स्थान कौन करता है। शुक्र अगर पहले यहां से गोचर कर रहा है, तो उसका भेद स्थान है अष्टम। यहां से अष्टम, यहां पर अगर कोई ग्रह स्थित है तो शुक्र शुभ फल देने में असमर्थ होगा। अगर दूसरे के लिए सप्तम, दूसरे अगर शुक्र यहां है, तो सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, स्थित है, तो वो भेद करेगा शुक्र को फल देने में। और तीसरे, अगर तीसरे स्थान में शुक्र है, तो अगर लगन में कोई बैठा है, लगन में कोई ग्रह स्थित है, तब भी शुक्र का भेद हो जाएगा। चौथे भाव में यहां शुक्र है, तो 10वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है, तो वो उसका भेद करेगा। पंचम में अगर कोई बैठा है, यहां शुक्र बैठा है, तो उसका भेद कौन करेगा। अगर कोई नवम में बैठा है, यहां पर भाग्य स्थान पे बैठा कोई ग्रह शुक्र के पंचम स्थान के गोचर फल को भेद करेगा। छठे से वह अशुभ फल करते हैं। अब गोपेश्वर कुमार झा के अनुसार फल दीपिका में यह लिखा है कि वह सप्तम से भी अशुभ फल करता है। जब पहले अशुभ फल उन्होंने लिखा है, तो इसका भेद को मायना नहीं रखता। तो अष्टम में अगर शुक्र है और पंचम में कोई बैठा है यहां पर, तो वो शुक्र का, अष्टम में बैठे शुक्र का जो उसने शुभ फल देना था, उसका वो भेद करेगा। और 9वें भाव से अगर शुक्र यहां पर स्थित है, तो क्या 11वें भाव से, यहां पर कोई ग्रह हो, तो उसका भेद करेगा।
और दशम से भी वो शुभ फल करता है। 11वें में अगर शुक्र शुभ फल करता है तो उसके लिए तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर बैठा कोई ग्रह उसका भेद करेगा। और बाद में अगर शुक्र यहां पर है तो छठे में यहां पर बैठा कोई भी ग्रह उसका भेद करेगा। तो दो भावों में वो शुभ फल देता है, मगर फल दीपिका के अनुसार सप्तम में भी अशुभ फल देता है। तो भेद से हम यही जानते हैं कि जो शुभ फल देना था उसके हानि होगी, वो अशुभ फल ही देगा। तो सप्तम से अगर वो उनके कथन के श्लोकों के अनुसार यहाँ अशुभ फल देता है तो इसको हम तीनों भावों को छोड़कर बाकी के 9 भावों के बारे में हमने जाना कि शुक्र किन भावों से अगर कोई ग्रह स्थित हो तो उनका भेद करते हैं, जिसमें शुक्र अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है। अब बात करेंगे शनि की। शनि सिर्फ और सिर्फ 3 भावों से, 3 भाव ऐसे हैं जहां से वो अशुभ फल देता है। कौन से? तीसरा, छठा और 11वां। ये शुभ फल गोचर में कैसे देता है? मंगल की तरह। मंगल भी ऐसे ही फल करता है। मंगल गोचर में मंगल भी तीसरे, छठे और 11वें से शुभ देता है, फल देता है। ये जन्मकालीन चंद्रमा शनि यहां पर स्थित हो, शनि यहां पर हो और शनि यहां पर हो, तो शनि शुभ फल देगा। बाकी सब भावों में वो अशुभ फल ही देता है। और भेद स्थान भी मंगल की तरह ही है। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है यहां पर और शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो यहां पर बैठे ग्रह शनि का भेद करेंगे, उसको फल देने में रुकावट डालेंगे, उसको शुभ फल देने नहीं देंगे। उनका शनि का भेद कहां से करते हैं? 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह। और अगर शनि छठे में शुभ फल दे रहा है तो वो कहां से होगा? 9वें भाव से। भाग्य स्थान पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो शनि को शुभ फल देने से भेद करेगा। शनि का अगर वो शनि छठे भाव में आकर शुभ फल देना चाहता है, मगर भाग्य स्थान पे बैठा कोई ग्रह उसका भेद करेगा ही करेगा। और इस प्रकार लास्ट जो है 11वां भाव, लास्ट स्थान, शनि अगर लास्ट स्थान में बैठा है और कोई पंचम स्थान में बैठा ग्रह यहां पे, उसका भेद करेगा। मंगल की तरह ही 3 भावों में, तीसरे, छठे और 11वें, तीसरे, छठे और 11वें भाव में ये शुभ फल देता है। और उसी तरह उन्हीं स्थानों से ही याद रखना आसान होगा, मंगल और शनि दोनों के शुभ स्थान वही है जहां से गोचर में शुभ फल देते हैं और भेद स्थान भी सेम ही है। तो हमने सूर्य से लेकर शनि तक की बारे जाना कि कौन कौन से भाव से ये गोचर में शुभ फल देते हैं और कौन कौन से स्थान हैं जहां पर कोई बैठा हुआ ग्रह उसका भेद करता है। तो भेद मैं पहले ही बता चुका हूं सूर्य के लेसन में कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि सूर्य का भेद नहीं करता और सूर्य शनि का भेद नहीं करता। शनि तीसरे में गोचर कर रहा है, उसका भेद 12वें स्थान से होगा। अगर सूर्य यहां पे बैठा होता तो हम कहते कि उसका भेद है, मगर सूर्य उसका भेद नहीं करता। और सूर्य यहां पर बैठा होता
तो उसने 11वें स्थान से अगर शुभ फल देना था शनि ने, तो उसका भेद नहीं करेगा। शनि ने 6ठे भाव से शुभ गोचर था, उसका शुभ फल देना था। अगर सूर्य यहाँ पे है तो वो शुभ फल देगा, सूर्य उसका भेद नहीं करेगा। इसी प्रकार शनि भी सूर्य के लिए भेद नहीं करता, बुध चंद्रमा के लिए और चंद्रमा बुध के लिए भेद नहीं करते। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही। आगे हम अगले पाठ में और पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यही एक मांग है। आप ज्योतिष के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निधड़क होकर पूछिएगा, ईमेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। पर ध्यान रहे कुछ दिनों की दिक्कत है। जनवरी में मैं लगभग लास्ट वीक में जनवरी में मैं आऊँगा इंडिया में। आप अगर पर्सनल मिलना चाहते हैं तो पर्सनल भी मिल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो निधड़क कर पूछिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।